ऑपरेशन नहीं होगा भाई। हिजड़े तो आप पकड़ नहीं सके यहाँ इस्लामाबाद से। ये आपकी मॉडल पुलिस है, ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, ये आपकी ISI और IB यहाँ बैठी हुई है। इनको कहें जब हिजड़े पकड़ लें ना, फिर आप आना, आप बताना कि जनाब हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है। भाई दहशतगर्दी कराई जाती है, पश्तून तो दहशतगर्द नहीं है माशाल्लाह। जितने वो ज़बरदस्त लोग हैं, मुझे बताएं कच्चे के डाकू को क्यों नहीं खाली कराते पहले? उनसे इनको, चलो दहशतगर्दी से तो इनको ख़तरा हो सकता है। मुझे बताएं हमारी फ़ौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और हमारे सारे IB, हमारी सारी पुलिस कच्चे के डाकू को क्यों नहीं ख़त्म कर सकी? इसलिए कि सिंध का एक मिनिस्टर का बेटा उनको सरकार की गाड़ी में उनको असला फराहम कर रहा है। आज का फैसला किसके बारे में? देखिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें मिलेगा रिलीफ। वजह यह है कि देखें ये कोई रेवड़ियाँ नहीं हैं, कोई तोहफे नहीं हैं, ये कोई खैरात नहीं है कि जो पार्टियाँ अपना हिस्सा ले जाएँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी वो हिस्से से उनको दे दें दोबारा, और वो PTI को देने की बजाय। मुझे बताएं, बार बार एक सवाल होता है कि आप तो आज़ाद थे। मुझे बताएं हमें आज़ाद किसने किया? भाई हमने तो अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि हम PTI के कैंडिडेट हैं, और जब टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने कहा जी आप आज़ाद हो गए, क्योंकि आपकी टिकट तस्लीम नहीं की जाएगी। दूसरी जब हमने टिकट देने की कोशिश की, नज़रियाती की, कि आधे घंटे के अंदर आर्डर आ गया इलेक्शन कमीशन का कि कोई टिकट एक्सेप्ट ना की जाए। भाई आज़ाद किया है इलेक्शन कमीशन ने, आज़ाद किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारा हक़ से हमें कैसे महरूम कर सकते हो? ये पाकिस्तानियों का हक़ है, ये ख़वातीन का हक़ है, ये मिनॉरिटीज़ का हक़ है। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को इस तरीक़े से ट्रीट ना करें और PTI को इस तरह कॉर्नर ना करें कि आपने पहले ही फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 2/3 मेजॉरिटी है तो उससे हमें महरूम किया, उसके बाद आप अब इन स्पेशल सीटों से महरूम करना चाहते हैं। ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सर जो KPK में अब तक लग रहा है कि वो आपका कुछ ज़्यादा नहीं भला सोच रहे, वो कुछ और ही सोच रहे हैं। काजी साहब जो कुछ सोच रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत है, हम यही कह सकते हैं। सर जो KPK में अभी ऑपरेशन जारी है तो PTI का क्या लयामल है? कोई ऑपरेशन नहीं होगा भाई। हिजड़े तो आप पकड़ नहीं सके यहाँ इस्लामाबाद से। ये आपकी मॉडल पुलिस है, ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, ये आपकी ISI और IB यहाँ बैठी हुई है। इनको कहें जब हिजड़े पकड़ लें ना, फिर आप आना, आप बताना कि जनाब हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो मुझे बनाया हुआ है, 7वीं FIR मेरे ख़िलाफ़ काटी हुई है। इन बदमाशों को कहें कि बदमाशी अपनी ख़त्म करें। अगर आपको पैसे चाहिए सिर्फ वीगो डाले ख़रीदने के लिए, अपनी बदमाशी को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर ठीक है, वरना ये दहशतगर्दी को कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते तो एक दिन की बात है। आप नहीं होने देंगे फेडरल जो खास तौर पर भाई पहले को पॉलिसी लेकर तो आएँ, पार्लियामेंट में लाएँ, मंजूरी दे गई है, पार्लियामेंट में तो लाएँ, बताएं तो सही। आज फिर उससे पीछे बैक कर गए हैं ना कि नहीं ऐसा कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। सर एमएल वली ने भी सेनेट में ये बात किया कि ये जो चल रहा है सर ये डॉलर के लिए, तो आप क्या समझते हैं? देखें एमएल वली अपनी बात का ज़िम्मेदार होगा, हम तो अपनी बात के ज़िम्मेदार हैं कि देखें या तो ये मान लें कि ये जो आज तक आपने दहशतगर्दी के मुकदमात मेरे समेत हमारे PTI लोगों के ख़िलाफ़ बनाए, ये बेईमानी पे मबनी थे, ये बदनीयती पे मबनी थे। चादर चार दीवारी की जो पामाली की है वो हमने गलत किया है। ये अगर मान लें तो फिर आगे चलें, और आप मान लें कि हिजड़ों के रूप में कोई और था, ये इन खुसरों के रूप में वो खुसरे और हिजड़े नहीं थे, फिर कोई और थे। अगर जब ये मान लेंगे तो फिर आप लाएँ, पॉलिसी लाएँ, नेक नियती अपनी पहले नीयत और अपने अमाल दुरुस्त करें, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करें। इमरान खान ने कोई पार्टी डायरेक्शन दी है इस कोई कुछ नहीं, जब तक ये आएंगे नहीं, ये पार्लियामेंट में लाएंगे, अपनी पॉलिसी लाएंगे, उसके बाद खान साहब इस पे जो फैसला करेंगे वो फायदा। सर पश्तून बेल्ट में दहशतगर्दी की हुई है सर? भाई दहशतगर्दी कराई जाती है, पश्तून तो दहशतगर्द नहीं है माशाल्लाह। जितने वो ज़बरदस्त लोग हैं, मुझे बताएं कच्चे के डाकू को क्यों नहीं खाली कराते पहले? उनसे इनको, चलो दहशतगर्दी से तो इनको ख़तरा हो सकता है। मुझे बताएं हमारी फ़ौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और हमारे सारे IB, हमारी सारी पुलिस कच्चे के डाकू को क्यों नहीं ख़त्म कर सकी? इसलिए कि सिंध का एक मिनिस्टर का बेटा उनको सरकार की गाड़ी में उनको असला फराहम कर रहा है। अगर आपकी नीयत हो ना कि हमने चीज़ों को दुरुस्त करना है, एक दिन का काम है। अगर आपकी नीयत गलत है, अगर आपने दहशतगर्द जो शुरफा हैं उनको दहशतगर्द बनाना है और दहशतगर्दों को अपने साथ शामिल करना है अपने किसी गलत मकासद के लिए, तो फिर ख़त्म नहीं होती।